मद महेश्वर धाम आपके साथ पूरी डिटेल इस टेंपल की शेयर करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो मैं हूँ इस वक्त रांसी विलेज में, जहाँ से कि आप मद महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। कल शाम को आके हम लोग यहीं पर रुक गए थे। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप उखीमठ में रुकें या फिर आप रांसी में आके रुकें। तो हम कल आके यहाँ पर रांसी में ही हमने नाइट में हॉल्ट कर लिया था। यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रुक गए थे। अब यहाँ से आगे 1-1.5 किलोमीटर और बाइक जा सकती है, तो वहाँ तक हम बाइक से जाएंगे और उसके बाद मद महेश्वर का ट्रैक जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से पहुँचते हैं उस स्पॉट पे और दिखाता हूँ आपको भी कि कैसा है वहाँ पर का व्यू। यही लग रहा है मुझे। नहीं तो लग रहा तो फाइनली 1-2 किलोमीटर आगे आके हम उस स्पॉट पे आ चुके हैं जहाँ से मद महेश्वर की पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। और आज भाई मेरे साथ है मेरा स्कूल टाइम बड़ी ललित। तो हम दोनों ये ट्रैक करने वाले हैं। रांसी जहाँ हम रुके थे वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और आगे तक आना है, और यहीं तक आप बाइक से आ सकते हैं, और अपनी कार है तो लोगों ने कार भी खड़ी करी हुई है। बट अब यहाँ से जो है पैदल का रास्ता शुरू है, तो ट्रैक करते हैं शुरू। फ़िलहाल की कुछ जो इनिशियल की जो ट्रैक है, जो इनिशियल स्टेज में, उसमें क्या है थोड़ा नीचे उतरना है। ये एक पहला ट्रैक देखा है मैंने जिसमें नीचे की तरफ को उतरना भाई, नहीं तो सारे ट्रैक में हमेशा चढ़ाई शुरू होती है। तो फ़िलहाल के कुछ किलोमीटर हैं जो ऐसा बताया था पीछे रांसी में जो मिले थे लोग कि 2-3 किलोमीटर तक पैदल नीचे को उतरना है। उसके बाद से जो है काफ़ी अच्छी वाली चढ़ाई वो है शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं आगे तक और देखते हैं कि कैसा रहेगा आज का सफ़र। चलते चलते इस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पर देखो क्या मस्त वाटरफॉल गिर रहा है, और आसपास की लोकेशन भी कितनी मस्त है। ये मेरे को पता है किसकी याद दिला रहा है, देहरादून में मसूरी में जो हमारे कैंपटी फॉल है ना, ये थोड़ा उसके आइडेंटिकल लग रहा है। देखो अगर आराम से अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा बहुत कैंपटी फॉल की तरह इसका फॉल लग रहा है। और लगभग आधा घंटा हो गया हमें चले हुए। 6 बजे हमने लगभग चलना शुरू किया था और 6:30 हो गए, 6:15 करीबन धूप भी निकल गई थी घाटी में। और अभी तक तो हम ढलान में उतर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है शुरू के 4 किलोमीटर जो है ना वो ढलान ही रहने वाली है। और इसका पता हमें तब चलेगा जब हम ट्रैक से वापस आएंगे। तो ये हमारे लिए एंड का जो है वो 4 किलोमीटर की चढ़ाई होने वाली है। जस्ट अभी अभी हम पहुँचे हैं देवी धार पे। यहाँ से गोंडार विलेज है लगभग 1 किलोमीटर, फिर आएगा वंतौली 2.45, नानू, फिर मद महेश्वर 13 किलोमीटर। और यहाँ से आगे का व्यू जो मैं आपको दिखाऊं देवी धार से, वो कुछ ऐसा दिखता है। चले
एक और बात बता दूँ आपको, वैसे तो आप सबको पता ही होगी, मद महेश्वर धाम जो है वो पड़ता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में। रुद्रप्रयाग में आपको आना पड़ेगा ऊखीमठ तक, और ऊखीमठ से आगे 20 से 30 किलोमीटर और पड़ता है रांसी विलेज। रांसी विलेज से ही जो है मेन ट्रैक शुरू हो जाता है मद महेश्वर धाम का। और ऐसा कुछ है अभी तक का ट्रैक रूट। फाइनली लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव पे, जो है गोंडार विलेज। ये पहला पड़ाव था मद महेश्वर धाम की जो यात्रा है, जो पैदल ट्रैक है, उसमें जो पहला गांव पड़ता है वो है गोंडार। तो अब यहाँ से मद महेश्वर की दूरी रह गई है लगभग 10.5 किलोमीटर, और देखते हैं कि कैसा है रहेगा आगे का ट्रैक। तो वो रह गया गोंडार विलेज, और ये नीचे है बनतौली। यहाँ दोनों जगह रहने की प्रॉपर व्यवस्था, अगर आप एक दिन पहले यहाँ आके रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। एक छोटा सा संगम मधुगंगा का, और ये चौखंबा से आ रही है दूसरी नदी, वो आप देखते होंगे। और बनतौली के बाद से अब जो है वो प्रॉपर ट्रैक शुरू हो जाएगा, जो कैची मोड़ है, प्रॉपर इंक्लाइन जो है ट्रैक का, वो शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कितने टाइम पे हम यहाँ से ट्रैक कवर कर पाते हैं। लगभग 8 बजने वाले हैं। हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, थोड़ा रुक गए थे गांव में, तो अभी लगभग 8 बजने वाले हैं और ट्रैक करते हैं शुरू। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने कर दी। फ़िलहाल चलते हैं, और रास्ता जो अब है वो खड़ी चढ़ाई है। तो लास्ट नीचे बनतौली से ट्रैक करते करते हम काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं, और यहाँ पर से वो जो सामने अगर आपको व्यू दिख रहा होगा पहाड़ का, तो मेरे ख्याल से वो सामने चौखंबा का व्यू दिख रहा है। ये पहाड़ होने की वजह से उसका पूरा व्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन आधा व्यू दिख रहा है, तो सोचा आप लोग को दिखा दूँ। और काफ़ी हाइट में हमने चढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ से काफ़ी चढ़ाई है, रास्ता कुछ ऐसा सा है। अब घने पेड़ जो हैं उनसे ढका हुआ ये पूरा ट्रैक है, और जो कैंची टाइप की ट्रैकिंग है वो शुरू है यहाँ से। वो नीचे बनतौली से ही शुरू हो गई थी, बट यहाँ पर चौखंबा का व्यू दिख रहा था, तो सोचा आप लोग को दिखा दूँ, और साथ ही साथ ट्रैक भी दिखा दूँ कि कैसा व्यू है ट्रैक का। तो कुछ ऐसा व्यू है, बाकी चले हुए हैं, अभी तो काफ़ी चलना है। तो रास्ते में जहाँ जहाँ पर अच्छे अच्छे व्यू मुझे दिखेंगे, आप लोग को भी दिखाता हुआ चलूँगा। यहाँ पर बैठ के हमने थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश कर लिया है। यहाँ से लगभग 5-1 किलोमीटर अब मद महेश्वर की दूरी रह जाती है। तो अपने साथ जो थोड़ा बहुत हम बिस्किट वगैरह लाए हुए थे, तो यहाँ पर पानी भी हमें मिल गया था, और हमने सोचा कि थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक हम नीचे से चले हुए आ रहे थे, तो कहीं पर भी हमने अभी तक रेस्ट नहीं लिया था। तो अब यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से आपको वैली का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा होगा। सामने जो ट्रैक है ये ऊपर को जा रहा है, और नीचे ये कुछ पूरी वैली का व्यू है। और आज
ऐसा बताया भी जा रहा था कि शाम को बारिश हो सकती है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही हम ऊपर मद महेश्वर पहुँच जाएँ। अब ज़्यादा दूरी रह भी नहीं गई है, लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है और टाइम हमारे पास लगभग अभी हो चुका है 9:30 के करीबन हो चुका है। तो लगभग हमें 12 बजे के करीब हमारा टारगेट है कि हम ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। फ़िलहाल रिफ़्रेश हो गए हैं और चलते हैं अपने ट्रैक की तरफ को वापस। तो पीछे नानू विलेज से लगभग हम 1.5-2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और मद महेश्वर ट्रैक की एक सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे ट्रैक में आपको जगह जगह पे ऐसे पानी के जो स्रोत हैं वो मिलेंगे। तो अगर आप वाटर बॉटल नहीं भी कैरी कर रहे हैं तो ऐसे जो ये नेचुरल स्रोत है पानी का, ये आपको हर जगह पे मिल जाएगा, हर कुछ किलोमीटर बाद मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है और आप अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं पानी पी के। फ़िलहाल लगभग अब यहाँ से कुछ 3-3.5 किलोमीटर रह गया होगा और कुछ ऐसा है सामने का ट्रैक और वेदर देखो, बादल घिरने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली शाम तक बारिश हो जाए, बट होप कर रहे हैं कि ना हो। बट मौसम देख के ऊपर का ऐसे ही लग रहा है कि बारिश हो सकती है। फ़िलहाल थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करते हैं और आगे चलते देखते हैं कितना टाइम और लगेगा पहुँचने में। तो भाई फाइनली रुकते रुकाते हम पहुंच चुके हैं मद महेश्वर धाम और आसपास का एम्बियंस चेक करो, क्या बढ़िया लग रहा है। पूरा बादल लगे हुए हैं, पूरे टॉप पे उड़ते हुए जा रहे हैं और बस यहाँ से जो है मद महेश्वर धाम स्टार्ट हो गया। ये गांव का एरिया शुरू हो गया। यहाँ से सामने दिख रहा है मद महेश्वर धाम, चेकआउट करिए, सामने है मंदिर। तो फाइनली हम पहुंच ही गए मद महेश्वर मंदिर और यहाँ आके अब सुकून मिल रहा है। सुबह से लगे हुए थे और फाइनली पहुंच गए मद महेश्वर धाम। पास से भी दिखाऊंगा आपको। अभी अपने रहने की व्यवस्था कर दी है। तो मंदिर के आसपास वैसे आपको रहने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी और सबका रेट लगभग एक जैसा ही है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रहने का आराम से इंतज़ाम हो जाएगा। और बाकी पास से कुछ ऐसा व्यू दिखता है भाई मंदिर का। फ़िलहाल अभी तो मंदिर दिन में बंद हो जाता है। जो शाम की आरती है वो लगभग 7-8 बजे करीबन होती है, तो उस समय पे मंदिर खुलेगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मद महेश्वर में भगवान के मध्य पाठ यानी नाभि की पूजा होती है। बट इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी पहले की बात है कि तिब्बत के एक राजा हुआ करते थे। तो उनकी जो काफ़ी गायें थी, उनमें से एक गाय जो है वो दूध नहीं देती थी। तो उन्होंने सोचा कि पता लगाऊं कि वो गाय दूध क्यों नहीं देती है। तो बाद में जब उन्होंने पता लगाया कि गाय दूध क्यों नहीं देती है, तो ये पता लगा कि वो गाय यहाँ मद महेश्वर धाम में आके दूध अपना यहाँ दे दिया करती थी। और उस गाय के पैर के निशान अभी भी यहाँ मंदिर पे हैं। वो आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। तो मंदिर के ये राइट साइड में आपको ये जो है यहाँ पर ये 4 पैर के निशान जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मार्किंग की हुई है यहाँ पर। तो ये वो 4 खुर हैं गाय के पैर के। तो यहाँ पर खड़े होकर वो दूध दिया करती थी। तो इसलिए भी एक प्रथा है कि यहाँ पर मद महेश्वर धाम में गाय का दूध जो है वो भगवान को चढ़ाया जाता है।
तो ये अगले दिन का व्यू है मद्महेश्वर का। और जैसे कि आप सबको पता है, मद्महेश्वर में भगवान के मध्य पाठ यानी नाभि की पूजा होती है। और इसके मंदिर का आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं, केदारनाथ के टेंपल जैसा है। और वहाँ है पीछे गर्भगृह, जहाँ की मंदिर में अंदर भगवान की मूर्ति रखी हुई है और एक छोटा सा शिवलिंग है, तो वहाँ पर उसकी पूजा होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो कल शाम की हमने जो पूजा देखी वो है, और सुबह की भी हमने पूजा देखी। सुबह स्नान वगैरह होता है और पूजा देखी, तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप आओगे तो शाम पूरा दिन भर का ट्रैक करके आप शाम को ही पहुँचोगे। तो शाम की पूजा होती है 7:30 बजे, और सुबह की होती है लगभग 8:30 बजे करीबन शुरू हो जाती है, और उसके बाद दिन तक चलती ही रहती है। तो मंदिर के जो द्वार हैं एक दिन में मतलब दिन के लिए 11-12 बजे तक खुले रहते हैं, उसके बाद दिन के लिए बंद हो जाते हैं, तब डायरेक्ट शाम को ही खुलते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से मद्महेश्वर धाम से। अभी सुबह की आरती का टाइम होने वाला है, 8:30 बजे करीबन सुबह की आरती होती है। लेकिन अभी कल रात से यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, तो हमारा जो है बूढ़ा मद्महेश्वर का प्लान थोड़ा डिले हो गया था। बट अब बारिश रुक गई है, आसमान भी थोड़ा बहुत साफ होने लग गया है, पहाड़ियाँ दिखने लग गई है। और अब हम निकल रहे हैं बूढ़ा मद्महेश्वर के लिए, जो यहाँ से हमको ऊपर जाना है। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। फटाफट से चलते हैं बूढ़ा मद्महेश्वर, वहाँ के दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और फटाफट से आरती के लिए भी नीचे आते हैं। तो आइए चलते हैं बूढ़ा मद्महेश्वर। ट्रैक कुछ ऐसा है, वहाँ टॉप पे जाना है, देखते हैं कितने बजे पहुँच पाते हैं। बूढ़ा मद्महेश्वर के लिए हम थोड़ा सा ऊपर ट्रैक में चढ़े हैं, बट यहाँ से व्यू देखो, पहाड़ियाँ अभी से दिखने लगी हैं, और नीचे मंदिर भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। बहुत अच्छा व्यू है। तो फाइनली आधे घंटे बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बूढ़ा मद्महेश्वर धाम। वो सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर बूढ़ा मद्महेश्वर का। और रात भर से इतनी झमझम के बारिश हुई ना, बरस बरस के। यहाँ पर जो ताल है ना वो सूख गए थे पूरे, और यहाँ पर लगभग 2 से 3 ताल हैं, और सब में अब पानी भर चुका है। और ताल ही नहीं, बारिश के बाद आसपास का जो वेदर है और जो पहाड़ी है ना, वो इतनी खूबसूरत लगने लगी ना, पूरी धूल जो बैठ गई है। और आप आसपास के व्यूज चेक करो पहाड़ों के, वो सामने है चौखंबा, और ये बुग्याल चेक करो, क्या खूबसूरत बुग्याल है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत बुग्याल है। बूढ़ा मद्महेश्वर विजिट करना वर्थ है, यहाँ विजिट करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते, थोड़ा फोटो खींचते। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ बूढ़ा मद्महेश्वर का वो जो टेंपल है उसके पास जा रहा हूँ। फटाफट से चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ उसके पास कैसा व्यू रहता है। और ये है सामने से बूढ़ा मद्महेश्वर का मंदिर, और इसी के पीछे व्यू दिख रहा है आपको चौखंबा का, और काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है आसपास का सबका। और ये जो छोटे छोटे ताल है ना, इनमें भी रात भर से पानी बरस बरस के पूरा भर गया है। जो एक्चुअल लोग यहाँ पर फ़ोटो लेते हैं ना, वो कैसी फ़ोटो लेते हैं कि चौखंबा का जो व्यू आता है ना, वो पानी में रिफ्लेक्ट होता है। तो पानी थोड़ा सा गंदा है क्योंकि अभी अभी बारिश बंद हुई है, बट आपको व्यू दिख रहा है वो चौखंबा का जो इसमें रिफ्लेक्शन बन रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। एक बार पानी थोड़ा क्लियर हो जाए तो ये और साफ़ लगेगा। यहाँ पर भी फ़ोटो खींचेंगे कुछ, बट ये है बूढ़ा मद्महेश्वर। और ये पूरा बुग्याल चेकआउट करो, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही अमेजिंग है। फ़िलहाल तो मैं करके आता हूँ दर्शन, और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। अगर कुछ और बताने लायक मुझे लगेगा तो आपको बताऊँगा, और कुछ अगर सामने थोड़ा क्लियर होता है व्यू तो आपको वो भी दिखाऊँगा। लगभग यहाँ पर आधा घंटा हमने स्पेंड किया। 9 बजे करीबन हम यहाँ पर पहुँच गए थे, 9:30 हो गया है, और आधा घंटा हमने यहाँ पर स्पेंड किया, बूढ़ा मद्महेश्वर में दर्शन किए। और बस अब यहाँ से नीचे चलते।
ये कुछ आपके साथ मैंने जानकारी शेयर करी मद महेश्वर टेम्पल की, और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। और हमने मद महेश्वर के साथ साथ बूढ़ा मद महेश्वर के भी दर्शन किए, और आसपास के व्यूज़ हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। और मद महेश्वर टेम्पल की जितनी जानकारी हो सकी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आपके साथ ट्रैक कैसा है वो शेयर करने की कोशिश करी। और अब लगभग 11:30 करीबन हो चुके हैं, और रांची पहुंचने में हमें लगभग 3-4 घंटे और लगने वाले हैं क्योंकि ढलान है। तो बस अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मद महेश्वर ट्रैक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए